नमस्कार, सेंस इंडिपेंडेंस में आप सभी का स्वागत है। क्या निमोनिया की वैक्सीन कोरोना से बचाती है? किस तरह के मरीजों को होम आइसोलेशन में रखना चाहिए? क्या मास्क लगाने के बाद खांसने पर वायरस दूसरे को संक्रमित कर सकता है? कोरोना से जुड़े ऐसे कई सवालों के जवाब आप जानना चाहते होंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच इन सवालों के जवाब जानें और अलर्ट रहें। पहले सवाल की बात करें तो कोरोना संक्रमण होने के बाद फेफड़ों में कितना संक्रमण है, इसे जानने के लिए क्या सीटी स्कैन जरूरी है? आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव है और ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो खुद से सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें पता है कि कैसे इलाज करना है। अगर बुखार नहीं उतर रहा है तो कई बार कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। यदि आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव है, कोविड के लक्षण हैं और ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो उस समय निमोनिया का खतरा बढ़ता है। दूसरा सवाल, होम आइसोलेशन में रहने के लिए किन मरीजों को सलाह दी जाती है? कोरोना में 90% मरीजों में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, यानी सिर्फ बुखार, शरीर में दर्द, गले में खराश, स्वाद या खुशबू का ना आना जैसे लक्षण दिखते हैं। ऐसे व्यक्ति 10 से 15 दिन तक घर पर ही रहकर ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए घर में एक अलग से कमरा होना ज़रूरी है। उसके साथ ही पल्स ऑक्सीमीटर, बुखार नापने वाला थर्मामीटर हो, तब होम आइसोलेशन दिया जाता है। जो लोग बुजुर्ग, डायबिटीज़, हार्ट मरीज हैं, उन्हें तभी होम आइसोलेशन देते हैं जब वो लगातार डॉक्टर से संपर्क में होते हैं या परिवार में कोई उनकी देखभाल करने वाला हो। तीसरा सवाल, क्या निमोनिया से बचने के लिए वैक्सीन लगाने पर कोरोना वायरस का असर फेफड़ों पर नहीं होगा? इसका उत्तर देखा जाए तो फेफड़ों में इन्फेक्शन कई कारणों से होता है, जिसे निमोनिया कहते हैं। कुछ लोग जैसे बुजुर्गों, सीओपीडी, अस्थमा और डायबिटीज वाले लोगों में न्यूमोकोकल और इन्फ्लुएंजा से भी फेफड़ों में निमोनिया होने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए न्यूमोकोकल और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाई जाती है। चौथा सवाल, आइसोलेशन खत्म होने के बाद क्या कोई इंसान वायरस ट्रांसमिट कर सकता है? अगर किसी संक्रमित में लक्षण नहीं दिख रहे हैं या हल्के लक्षण हैं तो आइसोलेशन के 10 दिन में 3 से 6 दिन तक बुखार नहीं है तो उससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। लेकिन अगर दवा ले रहे हैं या बीच में बुखार या खांसी जैसे लक्षण हैं तो वायरस का संक्रमण फैल सकता है। इसीलिए आइसोलेशन को पूरा करें। रिपोर्ट नेगेटिव आने तक लोगों से दूरी बनाकर रखें। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद संक्रमण का खतरा नहीं हो। पांचवा और आखिरी सवाल, अगर कोई मास्क लगाकर खांसता है या बोलता है तो क्या वायरस बाहर आ सकता है? ये निर्भर करता है कि इंसान ने किस तरह का मास्क लगाया है। अगर किसी ने N95 मास्क लगाया है तो 95% सुरक्षा मिलती है। इसके बाद सर्जिकल मास्क 70% सुरक्षा देता है, लेकिन ये मास्क किस तरह पहना है उस पर भी निर्भर करता है। इसी तरह कॉटन मास्क 50% सुरक्षा देता है। इसको डबल पहना जाए तो सुरक्षा स्तर और बढ़ सकता है। N95 मास्क लगाया है तो डबल मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। उम्मीद है आपके कुछ सवालों के उत्तर आपको अभी मिल गए होंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सेंस इंडिपेंडेंस। तब तक के लिए धन्यवाद।